फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ, आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। दोस्तों नमस्कार। जब भी कोई नई स्कीम आती है हम आपके साथ साझा करते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आत्मनिर्भर वोकल फॉर लोकल के संबंध में एक नई स्कीम आई है जिसका नाम है MOFPI। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नति योजना के अंतर्गत है, PMFMI। इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग के लिए भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने कुछ योजनाएं लेके आए हैं। इस योजनाओं में अगर आप कोई भी छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, 35% इसमें सब्सिडी है मशीनरी के ऊपर। जो भी मशीन लगेगी उसके ऊपर 35% की सब्सिडी। दोस्तों ये जो मशीनें होगी उसमें निम्न प्रकार के प्रोडक्ट लिए गए, जैसे सब्जी, फल, मसाला, अनाज, दूध आदि उत्पादन से बनने वाले प्रकरण खाद्य पदार्थ हो, तेल, पीसे हुए मसाले, आटा, दाल, नमकीन, पेट, गजक, पापड़, गुड़, पनीर, आइसक्रीम, चिप्स, अचार, मुरब्बा, साग, बेकरी इत्यादि उत्पादन इकाइयों में अनुदान के लिए पात्रता रखती है। ये जो भी व्यक्ति इसे लगाना चाहता है, ये जो मैंने आपको अभी जानकारी दी, ये सारे उत्पादन उसमें आएगा। उस उत्पादन के अंतर्गत आपको लगाने के लिए योजना उद्यमी, तकनीक ज्ञान, कौशल योजना, अगर ट्रेनिंग वगैरह है वो सब भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। उद्योग विभाग भोपाल संभाग के से संपर्क कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग होगी। अगर ये कंसल्टेंट के माध्यम से किया गया तो कंसल्टेंट समस्त जानकारी एवं बैंक से फाइनेंस कराने की भी प्रक्रिया पूरी करके आपको देगा। दोस्तों पात्रता, इसमें कौन कौन व्यक्ति पात्रता रखते हैं ये भी आपके लिए कंपलसरी है। तो पात्रता के मापदंड जो है उसमें आवेदन भारत का निवासी होना चाहिए, राज्य से कोई लेना देना। भारत में किसी भी कोने पर अगर वो व्यक्ति रहता है तो उस योजना के अंतर्गत उसका लाभ ले सकता है। आवेदक उम्र 18 से अधिक होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए। 18 से अगर कम है तो उसकी पात्रता नहीं रहेगा। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए अगर आवेदन करें तो फैमिली में मिनिमम 10वीं या 8वीं पास हो और वो व्यक्ति, परिवार में एक व्यक्ति इसका अनुदान का फ़ायदा ले सकता है। जो व्यक्ति परियोजना की लागत से 10% योगदान भी उसका रहेगा। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाया तो 1 लाख रुपए आपको भी इस योजना के अंतर्गत लगाना पड़ेगा। और इस योजना में जब आप लगाएंगे तो आपको उतना सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कच्चा माल कहाँ मिलेगा, बना हुआ माल कहाँ सेल होगा आदि जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्पादक योजनाओं में जो उद्देश्य होंगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग भारत सरकार देगा, जो मध्य प्रदेश शासन में अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आवश्यक दस्तावेज जिसमें बहुत ज़्यादा कोई पेपर्स वर्क नहीं है। एक आवेदक दस्तावेज में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल या पासबुक जो भी आपके पास है, जो आपके निवास स्थान पर उसका उपयोग किया जाएगा कि आपका निवास ये है, उसके प्रमाण में उसको ली जाएगी। आयु का प्रमाण पत्र, वो आपको 10वीं या 8वीं की मार्कशीट देनी पड़ेगी जो आयु का प्रमाण पत्र होगा। जिस भूमि पर आप उद्योग लगा रहे चाहते हैं उस भूमि में दस्तावेज की कॉपी। आप अगर किसी कमर्शियल जगह पे लगा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में लगा रहे हैं या प्राइवेट ज़मीन आप खुद डाइवर्शन करके लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको उस जगह का पेपर्स देने होंगे। माल खसरा, अगर आपकी निजी भूमि है तो खसरा खतौनी अक्स वही आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने लीज पे लिया है तो 10 साल की लीज की कॉपी आपको देना पड़ेगा। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपकी पासबुक की कॉपी हो। अगर आप पहले से कुछ छोटा मोटा कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट की पात्रता है या सेविंग अकाउंट है, पासबुक की कॉपी। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना आवश्यक है। पुराने उद्योग के उन्नति हेतु अगर पुराने मशीनों के बिल, ITR, लाइसेंस आदि है और अगर आप चला रहे हैं वो व्यक्ति भी इसकी पात्रता रखता है। और अगर आप नया डाल रहे हैं तो नए के लिए भी ये पात्रता है। आवेदन प्रक्रिया सामान्य है। PMFME पोर्टल पर जाए www.pmfme.mofpi.gov.in। इस साइट पर आप जाएंगे और इस आवेदन करेंगे। क्षेत्र 3 सहायता के लिए नियोजित जिला रिसोर्स पर DPR तैयार करने
और बैंक ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता पंजीकरण कर कृषि के खाद्य मानक उद्योग आधार प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराएंगे। उद्योग आधार वगैरह भी होगा और खाद्य विभाग जो होगा भारत सरकार की स्कीम और संबंधित लोग भी आपको इसमें मदद करेंगे। अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने और चलित खाद्य प्रसंस्करण इकाई को उन्नत करने पर कुल मशीनरी की लागत लगाने पर शासन द्वारा 35% अनुदान दिया जाएगा। ये अगर आप मशीन जो लाते हैं इस मशीन की जो भी कास्ट होगा उस कास्ट का 35% भारत सरकार आपको अनुदान देगा। साथ में इसमें ये जो अनुदान की राशि होगी अधिकतम 10 लाख, यानी कि आपका केस 25 लाख से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे PMEGP में है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वैसे ही ये यूनिट 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 25 लाख से अधिक है तो आपको ये लाभ राशि है ये सिर्फ 10 लाख ही रहेगा, 10 लाख से अधिक आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रतिशत ब्याज और साथ में AIF के माध्यम से शासन की ओर से 3% ब्याज दर पर भी अनुदान दिया जाएगा। अगर जो लोन आप लेंगे, टर्म लोन जो भी बैंक से आपका होगा, वर्किंग कैपिटल छोड़कर, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत ये नहीं आएगा, तो आपको उसमें भी 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, ब्याज में भी अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, आधुनिक नियम और इस सभी सिस्टम को फॉलो करने के लिए संभाग में संपर्क के लिए भी कुछ नंबर दिया है। अगर आप भोपाल जिला में हैं तो केसी जायसवाल जी हैं 9425028673 और धीरज कुमार दुबे जी हैं DRA 7987465520। ये 2 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से राजगढ़ का भी है, राजेश डांगी जी हैं, ललित परियार जी हैं, सीहोर जिला का, विदिशा जिला का, अन्य सभी जिलों का अलग अलग उन्होंने नंबरीकरण दिया है। चूँकि भोपाल संभाग का है इसलिए इसमें ये 4 जिलों का संपर्क मेरे पास थे जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, ये एक अच्छी योजना है, इस योजना में आपको भागीदारी करनी चाहिए और शासन के इस योजना का लाभ लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ साझा किया। मैं एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ कि जब भी किसी स्कीम, किसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देता हूँ तो उस जानकारी को आप औरों में बांटिए, उसके साथ भेजिए, साझा करिए। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ, आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।